हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले में हमने सेट्स को देखा था, सेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी तक से जो हमने लिस्ट ट्यूपल सेट्स पढ़ा उसमें से अगर देखा जाए तो डिक्शनरी एकदम डिफरेंट है डेटा टाइप्स में। ठीक है, इसमें हम एरे या लिस्ट की फॉर्म की तरह नहीं शो करते हैं डेटा को। सपोज मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ए मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अगेन इसका सिंटेक्स जो है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। अब यहाँ पे डिक्शनरी अगर मुझे दिखानी है ना तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होती है मेरी की, जैसे कि सपोज नेम, और उसकी वैल्यू, यानी कि सपोज मैं कुछ भी एक नाम देता हूँ, राहुल। और अगेन इसमें भी हम किसी भी तरीके का डेटा टाइप रख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज एज देना चाहूँ तो एज का जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स भी डिक्शनरी के अंदर रख सकता हूँ, नॉट ओनली इन वैल्यूज, मतलब सिर्फ वैल्यू के अंदर ही नहीं, मैं कीज को भी किसी भी तरीके का डेटा टाइप दे सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 5 और 5 का डेटा टाइप 5 का की वैल्यू को मैं देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग। तो अब इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रिंट हो गया है। अब आते हैं कि डिक्शनरी में हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे हमने पहले लिस्ट एंड ट्यूपल्स में करते थे तो हम इंडेक्स देते थे ना, जैसे लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स या टू इंडेक्स या टू इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स नहीं देना है, यहाँ पे हमें उसकी की को कॉल कराना है, जैसे एज। ठीक है, अब मैंने एज को कॉल कराया तो यहाँ पे 15 आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो 5 को कॉल कराऊं और क्या आएगा, हेलो आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर सपोज मैं मान लो 5 की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं तो मैं ए 5 इक्वल्स टू वर्ड लिख देता है यहाँ पे, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू जो है मेरी रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, पहले इसमें हेलो आया, फिर वर्ल्ड लिख दिया तो मैंने वर्ल्ड आ गया, तो अब ये हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट हो गया। तो ये तो हो गया कि मेरे डिक्शनरी में हम कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं या चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, ए डिक्शनरी के अंदर एक की यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, और ईमेल में डाल देता हूँ abc@abc.com, एंड देन अगेन आई विल प्रिंट द डिक्शनरी। ठीक है, मैं डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ पूरे को, तो देखते हैं इसके अंदर आई वैल्यू की नहीं। तो देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा की ऐड हो गई और उस की वैल्यू ये है abc@abc.com। तो ये हो गया मेरा डिक्शनरी में हम कैसे वैल्यू को ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हमने अगर डिक्शनरी में से किसी एक वैल्यू को रिमूव करना है, जैसे सपोज मेरे को नेम को रिमूव करना है या एज को, किसी एक को करते हैं हम रिमूव। तो अगेन हमें डिलीट करने के लिए हमारे पास यहाँ तीन ऑप्शंस हैं कुछ, पॉप, क्लियर एंड डिलीट। ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं पहले। मेरी डिक्शनरी है a डॉट पॉप। अब जो भी मुझे वैल्यू इसमें से निकालनी है उसकी मैं की दे दूंगा। तो नेम निकालना है ना मुझे, तो अब ऐसा करते हैं, इसके बाद इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे ये आया। अब देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ईमेल ऐड करी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से नेम इसको निकाल दिया। ठीक है, अब इसी तरह अगर सपोज मैं क्लियर कर दूं, ए डॉट क्लियर, तो क्या होगा, ये डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। देखना, डिक्शनरी एम्प्टी हो गई। ठीक है, अब आता है एंड में डिलीट। तो डिलीट ए करने के बाद जब मैं प्रिंट करूंगा तब वो एरर दे देगा, बिकॉज ए डिक्शनरी उसने डिलीट कर दी है। तो ये डिलीट का जो डेल मेथड है, बेसिकली ये हर चीज में सेम ही रहने वाला है। आपका लिस्ट में, ट्यूपल्स में, सेट्स में, सब में ऑलमोस्ट सेम ही है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए इज नॉट डिफाइंड।
ठीक है। तो ये था मेरा डिक्शनरी का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे वैल्यूज डिक्शनरी की एक्सेस करते हैं या उसको चेंज करते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आप उसमें वैल्यूज एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं, पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर सकते हैं, या फिर पूरी डिक्शनरी को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।